बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक हरफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मिलने वाला है आपको एक बहुत ही शानदार सा घर का प्रपोजल। तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोजल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें, आपको इसमें घर का फुली लग्जरी प्लान मिलेगा। तो चलिए जी, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 50 फीट बाय 65 फीट, यानी 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी, और 65 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 12 मरले। पाकिस्तान में इसके 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपके पास ये साइज होगा तो 12 मरले बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इससे कुछ मिलता जुलता भी साइज है तो आप उस साइज को इस वाले जगह में डिफरेंस को निकाल के, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास जो पैसेज है वो 2 फीट वाइड का है। अगर आपके पास 50 फीट से ज्यादा है तो ये 2 फीट से ज्यादा हो जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट के साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे इसमें 2 अदद कॉलम्स, और इसके अलावा हमारे पास साइडों पे आ जाएगी इसकी एक अदद छोटी सी बाउंड्री वाल। तो फुली लग्जरी प्लान है। आपको इसमें घर का एलिवेशन भी बहुत ही शानदार नजर आएगा बाहर से। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने ही हमें मिल जाएंगे 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी अंदर की तरफ। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 20 फीट बाय 16 फीट, यानी 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी कुछ इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी 2 गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक वगैरह आ जाएंगे, और इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ इजीली एंट्रेंस ले सकते हैं। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आ जाएगा। इसको हमने शेड की सूरत में बाहर निकाला है, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके घर के एलिवेशन में खूबसूरती का इजाफा करेगी। अच्छा ही, तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद गार्डन। बारामूला की इस कैटेगरी में आपको खूबसूरत सा घर के लिए लॉन मिल जाएगा। इसमें आप अपनी ग्रास वगैरह लगा के इसमें सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। काफी अच्छा एनवायरमेंट आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा मेन इंट्रेंस में आपको मिल जाएगा ये तकरीबन 6.5 फीट वाइड का, जो कि आपको ले जाएगा आगे की तरफ, और आगे हमारे पास आ जाएगा ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड में, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 18 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, और 10.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बाहर वाली विंडोज ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर से भी बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा नजर आएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अंदर की तरफ। 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी इसमें घर के लिए मेन एक्सेस, मेन इंट्रेंस मिल जाएगी। डबल डोर की सूरत में आपको अंदर ले जाएंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर इंट्रेंस लॉबी, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर भी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देगी। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें सर्कल वाली स्टेयर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 अदद बाहर की तरफ आ जाएंगी कॉर्नर विंडो, जो कि आपको बाहर से बहुत ही एक अच्छी सी लुक देंगी। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी देती रहेंगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर विंडो भी लगा सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9.5 फीट बाय 24 फीट। 9.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और ये 24 फीट 6 इंच हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदद डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 11 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, जिससे आपके अंदर की प्राइवेसी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहरहाल इसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे, जिसमें आप अपनी गेस्ट वगैरह को ठहरा सकेंगे। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। छोटा सा बाथ मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 3 फीट। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाली ड्राइंग की विंडो आपके ओपन हो जाएगी बाहर पोर्च में, जिसकी वजह से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी दोनों चीजों के लिए। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसी के सामने एक अदद बेडरूम। इस घर का आपको पहला बेडरूम मिल जाएगा, क्योंकि आपको घर के इस वाले प्रपोजल में मिलने वाले हैं कुल मिला के 4 अदद बेडरूम। तो आ जाते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। तो इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाली डोर की मदद से। उस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसके वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो हमें मिल जाएगी इसमें एक अदद बड़ी विंडो, जो कि ओपन हो जाएगी इस वाले गार्डन में, जबकि 2 अदद छोटी छोटी सी विंडो हो जाएंगी ओपन इस वाले लेफ्ट साइड वाले पैसेज में, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 फीट वाइड का। इसके साथ ही हम जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्रेसिंग इस वाले बेडरूम के लिए, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 3 इंच बाय 6 फीट, यानी 6 फीट ही हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 6 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकती है। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदद बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6
6 फीट। ये 8 फीट हमें मिल जाएगा चौड़ाई में, जो कि मिलेगा इधर से लेके इधर तक का, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा। मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एक आर्च। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस वाली आर्च में एक स्लाइडिंग डोर वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाला डोर रखना है तो आपको इसमें एक स्लाइडिंग डोर लगा लेंगे तो फिर भी आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। इसके बाद आप इंट्रेंस हो जाएंगे अपने टीवी लाउंज की तरफ, हॉल में इंट्रेंस हो जाएंगे और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 30 फीट बाय 12 फीट। 30 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। अंदर वाले लोग इस वाली जगह पे सिटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने राइट साइड पे दिया है एक अदद ओपन, 3 फीट वाइड का ओपन आ जाएगा, जिसमें आपकी विंडोज वगैरह आ जाएंगी। तो इस वाले टीवी लाउंज की विंडो भी इसी वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। इसकी मदद से आपके टीवी लाउंज में अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। अगर आप इसमें इंट्रेंस भी लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से भी इसमें इंट्रेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदर डोर भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर किचन। इस वाली ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपको मिल जाएगा एक अदर किचन, और किचन को दिया है हमने डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं। तो इसका साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 11 फीट। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले किचन की विंडो भी आपकी इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इस वाले किचन में वेंटिलेशन वगैरह भी मिलती रहेगी। इसके साथ ही पीछे की तरफ चलते हैं तो आपके पास पीछे मिल जाएंगे 3 अदद बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कुल मिला के मिलने वाले हैं 4 अदद बेडरूम। तो दूसरे नंबर पे मिलने वाला है हमें बेडरूम इधर वाली साइड पे, और इसको डोर मिलेगा, एक्सेस मिलेगी इस वाली जगह पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट। ये 15 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा पहले वाले बेडरूम की तरह एक ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमारे पास सेम पहले वाला ही आने वाला है, यानी 6 फीट बाय 6 फीट का, और सेम साइज का हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 6 फीट का। इसके साथ ही हमारे पास आ जाते हैं बैक साइड पे 2 अदद बेडरूम, और तीसरे वाला बेडरूम मिल जाएगा आपको सेंटर में, और इसको मिलेगा डोर इधर वाली जगह पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 3 इंच बाय 14 फीट। तो 14 फीट ही हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 14 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमारे पास सेम पहले वाले ही ड्रेसिंग जैसा आने वाला है, यानी कि इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट का, और बाथ में हमारे पास सेम पहले वाले बाथ का ही आ जाएगा। तो आ जाते हैं अब इस घर के चौथे और आखिरी बेडरूम की तरफ, जो हमें मिल जाएगा इस वाले कॉर्नर में, और इसको इंट्रेंस मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट। ये 15 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले बेडरूम में आपकी 2 अदर विंडो ओपन हो जाएंगी। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाले ओपन में, जबकि एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपके बैक साइड वाले पैसेज में, यानी कि इस वाले बेडरूम के लिए आपको क्रॉस एयर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा, और बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 5 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, और इस वाले बाथ का भी वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा आपका बैक साइड वाले पैसेज में। तो पैसेज के आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये एक तो आपके बाईलास को मुकम्मल तौर पर फॉलो करेगा, इसके अलावा इसमें आपकी सैनिटरी और सीवरेज की तमाम वर्क इसी में ही हो जाएगा, जिसमें आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो चलिए जी आखिर में कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जी दोस्तों 50 बाय 65 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको फुली लग्जरी प्लान किया गया है। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने में मिल जाएगा 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्ट, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क हो जाएंगी। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदर लॉन, एक अदर गार्डन मिल जाएगा। आगे की तरफ आएंगे तो 2 अदर स्टेप के बाद हमें मिल जाएगी मेन इंट्रेंस, करके लिए आपको मेन एक्सेस मिलेगी। और जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदर स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें स्टेयर, इंट्रेंस लॉबी, और सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, या इसको आप गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का ड्राइंग रूम, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह ठहरेंगे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाले ड्राइंग के लिए एक अदर बाथ। बहरहाल अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ को इधर साइड पे भी लेके आ सकते हैं, जिससे आपका ये वाला किचन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इसी के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज में आपको मिल जाएंगे सोफा वगैरह के लिए कुछ जगह। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ओपन। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएंगे एक अदद मजीद बेडरूम, और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम। तो कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 4 अदद बेडरूम, और चारों बेडरूम का साइज भी आपको काफ़ी अच्छे साइज के मिल जाएंगे। तो ये थी जी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद ऐसी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।